नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम कवर कर रहे थे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ऑल इंडिया जीके, कंप्यूटर ज्ञान से 5 प्रश्न, हिंदी सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न। और ये जो जितने भी प्रश्न प्रैक्टिस सेट है ये सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे छत्तीसगढ़ के, चाहे सीजी, एसआई पुलिस हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, पटवारी हो, छात्र हो, अधीक्षक हो, या वन विभाग से परीक्षा हो, या सीजीपीएससी या छत्तीसगढ़ व्यापम की किसी भी परीक्षा हो, तो लगभग ये सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज उसका ये तीसरा पार्ट है प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ जीके से है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है हमारे छत्तीसगढ़ का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? ए बिलासपुर मैदान, बी हजदोरामपुर मैदान, सी छत्तीसगढ़ मैदान, डी बस्तर का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ का मैदान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? बस्तर का मैदान, सरगुजा का मैदान, कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो है बस्तर का मैदान स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? जसपुर पाठ, मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। वो है जसपुर पाठ, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? जसपुर पाठ। अगला है, किस पाठ को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? ए मैन पाठ, बी जारंग पाठ, सी जमीर पाठ, डी जसपुर पाठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमीर पाठ। जमीर पाठ को जो है बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? पेंड्रा लोरमी पठार, दुर्ग पठार, धमतरी महासमुंद पठार, बस्तर का पठार। तो छठवां प्रश्न का आंसर हो जाएगा बस्तर का पठार। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है? प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नारायणपुर। नारायणपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? ए छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, चांगफखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो एक बार। 9वां प्रश्न है, चांगफखार देवगढ़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांगफखार, रामगढ़, छुरी, देवगढ़। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है डी देवगढ़।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुमाड़, रतनपुर, सिरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तुमाड़। ये कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, तुमाड़ इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला ऑल इंडिया जीके की तरफ। यहाँ पे जो है ऑल इंडिया जीके से पहला प्रश्न है, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रथम चीज़ें। पहला है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है अपना साहित्य गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। छठवां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये चारों ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन में है तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मसक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मसक्तु। आठवां प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? यानी कि भारत की पहली भारतीय फिल्म थी जो साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो कब निर्मित हुआ था? 1934, 1918, 1919, 1913। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1913। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन में है भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु शब्द से। तो सिंधु नदी को जो है इंडस भी कहा जाता था, और इसी इंडस से जो है इसी इंडस शब्द से जो है इंडिया नाम पड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ऑप्शन में है आर्थिक प्रगति, ऋण की हड्डी, आर्थिक सुधार, अन्य। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि भारतीय अवस्था की रीढ़ की हड्डी है। चलिए ऑल इंडिया जीके के बाद अब है कंप्यूटर जीके से प्रश्न। तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो HTTP का जो है फुल फॉर्म होगा, यहाँ पे देख सकते हो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन डी वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोगो।
मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरीज क्या है? सीडी रोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक या लॉजिक? इसमें से देखना है कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा है। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा अर्थमेटिक या लॉजिक। तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होता है। तो ये हो गया कंप्यूटर से 5 प्रश्न। अब देख लेते हैं हिंदी सामान्य ज्ञान से। तो हिंदी सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है धड़ाधड़ में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो धड़ाधड़ में है अव्ययी भाव समास, ये आप देख सकते हो। अगर आप ये पहले से आपकी पहले से तैयारी है तो यह आसानी से आपका बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपया पैसा। तीसरा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? जीवनी, जीवन चरित्र, जीवनी लेखक, जीवट। तो आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द जो है शब्दकोश यानी डिक्शनरी में सबसे अंत में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनी लेखक। ये डिक्शनरी में जो है अंत में आएगा इन चारों में। चलिए अगला प्रश्न है गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? री, बी, ई, गर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई प्रत्यय। अगला प्रश्न है किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, युवक टहल रहा है, राम ने अमरूद खरीदे, रमजान रोजे रखता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किस में है? ए, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके लिए आपको जो है पूरा, अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से हल करना है तो आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैं डिटेल में अभी यहाँ कुछ बता नहीं रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया ये हिंदी से भी 5 प्रश्न। तो हमारा आज का टोटल 30 प्रश्न हो गया है, जो छत्तीसगढ़ जीके से था, ऑल इंडिया जीके से था, कंप्यूटर से था और हिंदी से था। ये सभी जो है आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले पार्ट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रहना।